अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हिल क्लाइंबिंग का। एआई का टॉपिक है ये और सर्चिंग का टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो काम की बात है वो ये है कि इससे पहले जो टॉपिक कवर करवाया जाता है उसमें आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च आता है, इसको हम डीएफएस बोलते हैं, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च आती है, बीएफएस इसको हम बोलते हैं। ये दोनों जो मेथड हैं काफ़ी यूज़ होते हैं ये एआई के अंदर, सर्चिंग मेथड हैं। ये दोनों के दोनों ब्लाइंड सर्चेज़ हैं, या जिसको हम एग्जॉस्टिव सर्च बोलते हैं, जनरेट एंड टेस्ट बोलते हैं। इनमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसकी बेस पे हम अपना गोल जो है वो जल्दी ढूंढ लें। हमें सारे का सारा ट्री जो है वो ट्रेवर्स करना पड़ता है। इनके अपने फ़ायदे या नुकसान हैं। ये वाला जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं हिल क्लाइंबिंग, ये एक इन्फॉर्म्ड मेथड है जिसमें हम कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू यूज़ करके कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपने गोल तक जो है वो ज़रा जल्दी पहुंच सकते हैं बनिस्बत डीएफएस और बीएफएस के। इसका बेसिक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हिल क्लाइंबिंग जस्ट एक सिनेरियो है कि जिसमें आप लेट्स सपोज किसी पहाड़ी पे इस जगह पे आप खड़े हैं और आपने इस पहाड़ी को जो है वो क्रॉस करना है। और अब आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो पहला तो आपके माइंड में यही आएगा कि मैं अपने जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके इर्द गिर्द देखूँ कि किस तरफ जो जगह है वो मुझे ऊंची नज़र आ रही है, तो उस तरफ जो है मैं वो मूव कर जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 तरह की मूव्स हैं। आप साउथ में जा सकते हो, ईस्ट में जा सकते हो। लेट्स सपोज इस तरह से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपके पास 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। किसी डायरेक्शन में भी आप मूव कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डायरेक्शन को मूव करते हो 1 फीट, तो आपको ये जो जगह है ये ज़रा ऊंची नज़र आ रही है। तो अब आपको लग रहा है कि मेरी हाइट ज़रा बढ़ गई है। और फिर आप एक डायरेक्शन मूव करते हो, इस जगह पे आ जाते हो और आपको लगता है कि आपकी हाइट बढ़ चुकी है और आप बुलंदी की तरफ जा रहे हो। और फिर आप एक स्टेप मूव करते हो, इस जगह पे आ जाते हो और आपको लग रहा है कि आपकी हाइट बढ़ रही है और आप बुलंदी की तरफ जा रहे हो। और अल्टीमेटली आप इस जगह पे पहुंच जाते हो और आपको आइडिया होता है कि अब जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है उसके चारों तरफ कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो उससे ऊंची हो या उससे हाइट के ऊपर हो। तो लिहाजा मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो हाईएस्ट पॉइंट है। ये एक सिंपल सा इसका आइडिया है हिल क्लाइंबिंग सर्च का, कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप चारों तरफ मूव करो, ठीक है, जिसमें साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट लेट्स सपोज। तो आप चारों तरफ मूव करके आप अपना जो हाईएस्ट पॉइंट उसको पिक करते हो और हमने इस सर्च के अंदर हाईएस्ट पॉइंट को ही जो है वो ढूंढना होता है। अच्छा, इसको अगर मैं ट्री की शेप में आपके साथ ज़ाहिर करूँ, सपोज़ करें कि ये मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट था कि जिसके ऊपर मेरी जो हाइट थी वो 0 थी। और अब मेरे पास ये कोई 4 ऑप्शन है। इसको हम कह देते हैं कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, 4 तरफ डायरेक्शन है, उन चारों के ऊपर कोई ऑप्शन है। इनके ऊपर हम कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू या कोई हाइट वैल्यू लिख देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, रैंडमली 3, 2 और 4, ये कोई रैंडम वैल्यू, कोई रैंडम हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब जो हिल क्लाइंबिंग सर्च है वो क्या करेगी, वो सबसे पहले वाले स्टेप को देखेगी, इस तरफ को, और जब इस तरफ आएगी तो उसको नज़र देखेगा कि यहाँ पे जो मेरे पास हाइट मौजूद है वो मेरी प्रेजेंट हाइट से अबव है। वहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब इन जब दोनों का कंपैरिजन होगा तो उसको लगेगा कि ये वाली हाइट ज़्यादा है, तो मुझे इस तरह मूव करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह मूव कर देगा और अब उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो ये बी हो जाएगी। और बी के ऊपर आके भी वो यही स्टेप दोबारा से परफॉर्म करेगा। अपने चारों तरफ देखेगा, यहाँ पे भी हम रैंडम वैल्यू अटैच कर देते हैं। लेट्स सपोज 3, 4, 5, 6, ये कोई रैंडम वैल्यू है। अब वो क्या करेगा, अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेक करेगा इस वाली स्टेट के ऊपर, क्या ये वाली स्टेट इस प्रेजेंट स्टेट से बड़ी है। जी बिल्कुल बड़ी है, तो फिर वो इस तरफ को मूव कर जाएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप अपना यहाँ पे ले आएगा। और अब उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो ये 3 वाली, यानी कि ये वाली स्टेट उसकी जिसके स्टैटिक लगा दी है, ये अब उसकी प्रेजेंट स्टेट है। अच्छा, ये तो था सिंपल हिल क्लाइंबिंग का कंसेप्ट। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इस कंसेप्ट को देखूँ तो मेरे पास मूव करने के लिए 4 ऑप्शन थे और मैंने पहले ही ऑप्शन को देखा और उसको अपने साथ कंपैरिजन करके देखा कि वो मेरे से बेहतर ऑप्शन था, तो मैंने उसको चूज़ कर लिया।
एक तो तरीकाकार ये था। अब दूसरा तरीकाकार ये भी हो सकता है कि मेरे पास हत्ता कि ये चारों ऑप्शन मौजूद थे और इन चारों को देखता अगर मैं, उन चारों में से बेस्ट सोल्यूशन जो था या बेस्ट पॉसिबल पाथ था उसको चूज़ करता तो वो ज़रा बेहतर हो सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0 पे हूँ तो यहाँ पे मैं 4 की हाइट पे जा सकता था जो कि एक मैक्सिमम हाइट थी, और इसको मैंने इग्नोर कर दिया और जस्ट पहली वाली को देखा, चेक किया और उसकी तरफ चला गया। तो ये नहीं करेंगे। तो स्टीपेस्ट एसेंट क्या कहता है कि आप ऐसा करो कि जब आप एक नोड से नेक्स्ट नोड की तरफ मूव करो और सब नोड, ये चाइल्ड नोड जितनी भी हो, उनको क्यू में रखो, इनको आप क्यू में डाल दो। फॉर एग्जांपल अगर इनको मैं क्यू में रखता हूँ तो क्यू के अंदर ये आ जाता है 2, 3, 2 और 4, और फिर इनको मैं ऑर्डरिंग में कर देता, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। लेट्स सपोज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता तो ये इस तरह से नज़र आती, और उनमें से फिर पहला जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको सेलेक्ट कर लेता, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर था। तो अगर मैं ये वाला कंसेप्ट अपना लेके आता तो फिर वो जो मेरा पॉसिबल पाथ होना था वो A से 4 की तरफ होना था, तो मैंने इस तरफ आ जाना था, इस पाथ की तरफ, ठीक है। और ये जहाँ पे मैं स्टेरिक बना रहा हूँ फिर मेरे पास ये आ जाना था। अब ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। और अब इन दोनों में फ़र्क आपको आइडिया हो गया होगा कि सिंपल हिल क्लाइंबिंग में हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट स्टेट को पहले से मैच करते हैं, बेहतर लग रहा है तो उसकी तरफ मूव कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर ये भी 0 होता, यहाँ पे ये स्टेट 0 होती और हम इसको इसके साथ मैच करते तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, देन वो नेक्स्ट पे मूव करता, तो फिर वो यहाँ पे मूव कर जाता। ये हिल क्लाइंबिंग में होना था। लेकिन जब हमने ये देखा कि आपने क्या करना है कि चारों को जितनी भी होती पॉसिबल आपने क्यू में रखना है, क्यू को ऑर्डर में सॉर्ट में करना है, और देन उसमें से देखना है हाईएस्ट पॉइंट उसकी तरफ मूव करना है, उसको फिर हम बोलते हैं स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं हिल क्लाइंबिंग के अंदर। लाइक लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, ये आपके पास कोई स्पेस है और आपका जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे है कहीं। अब इसके चारों तरफ आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पे आपको इसका जो स्टेप है वो हायर मिलेगा, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये आपका प्लेटाई है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि अब आपके पास चारों तरफ कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो ऊंची हो या हाइट में हो कि जहाँ पे आप जा सको। इसका मतलब है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो यहीं पे स्टक हो जाएगा और वो यहाँ पे नहीं पहुँच सकेगा इस जगह के ऊपर। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मे भी आपके पास ऐसी कोई जगह हो और आप यहाँ पे खड़े हो और आपका एल्गोरिदम बोले कि लो जी हम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। हत्ता कि ये मैक्सिमम पॉइंट तो ज़रूर है लेकिन ये लोकली मैक्सिमम है, ये इस एरिया का मैक्सिमम है। अगर पूरी पिक्चर को देखा जाए तो पूरी पिक्चर के अंदर इससे बड़ा मैक्सिमम पॉइंट मौजूद है जो कि ये वाला पॉइंट है। इस प्रॉब्लम को हम फिर बोलते हैं लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्स पॉइंट, और इसको फिर हम बोलते हैं फुट हिल्स का मतलब ये है कि आपको अगर इस तरह का कोई आपके पास ट्री आ जाए कि जिसमें आपको वक्ती तौर पर तो लग रहा होगा ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, लेकिन ग्लोबली तौर पे वो मे बी मैक्सिमम वैल्यू ना मौजूद हो, तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं फुट हिल्स, ठीक है। अब तीसरी तरह की प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ कि आपके पास यहाँ पे स्पेस के अंदर कोई 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास 4 मूव्स है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, और अब आप इस तरफ को मूव कर सकते हो, ये जिस तरफ को एरो लगे हैं इन चारों पॉइंट्स की तरफ मूव कर सकते हो। और लेट्स सपोज यहाँ पे कोई हाइट है 4 और यहाँ पे कोई हाइट है 3, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? ताकि ये क्लियर बात है कि एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो अब आपका एल्गोरिदम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे किस तरफ को जाना है, ठीक है। तो अब ये एक तीसरा इसका इशू है जिसको हम रिड्यूस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रिड्यूस बोलते हैं। ये 3 इसके अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हम इसका एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले शुरू में शायद डिस्कस किया है कि असल में जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है ये कोई और एल्गोरिदम नहीं है, ये आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम ही है। असल में ये डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है और उसके अंदर सिर्फ एक क्यू की एडिशन हो सकती है। अगर इस एल्गोरिदम का देखें ज़रा गौर से, वैसे ही हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह क्यू ले रहे हैं, रूट नोड से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक कंडीशन है वाइल ट्रू, अगर गोल मिल जाता है तो सक्सेस रिटर्न करते हैं। एल्स में क्या करते हैं, जितने सक्सेसर होते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है इसका जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जितने सक्सेसर होते हैं स्टेट के उनको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और करते क्या हैं, उनको ऐड टू द फ्रंट ऑफ द क्यू में ऐड कर देते हैं उसको,
और फिर उनमें से किसको सेलेक्ट करते हैं जो आपका Q0 के ऊपर होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है, मतलब शुरू के अंदर जो होता है। अगर हम सॉर्ट करेंगे ज़ाहिर सी बात है जो मैक्सिमम नंबर होगा वही शुरू के अंदर होगा ना, और फिर देन उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, और इस तरह से ये जो सर्च है वो चलती जा रही होती है। ये जस्ट एक यही लाइन इसके अंदर जो चेंज है एल्गोरिदम के अंदर कि हमें यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है क्यू के अंदर, और फिर जो सॉर्टिंग का रिजल्ट है उसको क्यू के फ्रंट के ऊपर लेके आ जाना, और बस देन अगेन जो है उसको रन कर देना है एल्गोरिदम को। उम्मीद है इस बात से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।